आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोठिया, वाचन स्वर शरद बाघेला। जिले में पड़ रही तेज गर्मी के चलते श्योपुर कलेक्टर ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। स्कूल सुबह की पाली में 7:30 बजे से लगाए जा रहे हैं। ये आदेश जिले के सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों में जारी किए गए हैं। जिले में इन दिनों 40 डिग्री के ऊपर तापमान बना हुआ है, जिसके चलते विभिन्न संस्थाओं द्वारा शहर के पार्कों और पर्यटन स्थलों पर पानी के सकोरे पशु पक्षियों के लिए लगाए जा रहे हैं। अधिक गर्मी के चलते जिले में गेहूं की कटाई का दौर जारी है। जहां लोग मशीनों व हाथों से अपनी फसल काट रहे हैं, तो वहीं इस बार जिले में 60,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई। हालांकि अभी सरकारी खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं किसान शादी विवाह के चलते अपनी गेहूं की फसलों को मंडी में बेच रहे हैं। हालांकि इस बार गेहूं 2,500 से लेकर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। वहीं शासकीय कोटे पर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के मान से गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए जिले में 33 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जल्द ही राजस्थान के सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश के सागर तक 700 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्तर मध्य भारत का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा। सागर जिले में प्रस्तावित डॉक्टर अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उद्घाटन के बाद ये कॉरिडोर तीनों राज्यों को जोड़ेगा, जिससे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। विश्व की 4 बड़ी विधियां शेर, टाइगर, तेंदुआ, चीतों में से शेर को छोड़कर चीता, टाइगर और तेंदुए को एक ही रूट पर देखना पर्यटकों के लिए किसी अलौकिक नजारे से कम नहीं होगा। जहां देश भर के पर्यटक दिल्ली से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर नेशनल रणथोर में टाइगर के दीदार कर सकेंगे। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उत्तर सागर वन मंडल में डॉक्टर अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रस्ताव संशोधित कर भेजा गया है। इससे चाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंटरलिंक कॉरिडोर बनेगा। पर्यटकों की संख्या में निश्चित ही वृद्धि होगी। डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में श्योपुर में कूनो नेशनल सेंचुरी के बाद जहानगढ़ नाम से दूसरी नई सेंचुरी बसाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जहानगढ़ गांव को दूसरी जगह बसाया जाएगा। जिले के विजयपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव जहानगढ़ अब विस्थापित होगा। शासन के द्वारा जहानगढ़ गांव में रहने वाले परिवारों को वर्तमान भूमि से हटाकर उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। जहानगढ़ गांव को जिले में दूसरी जगह बसाने का सारा खर्च शासन की ओर से उठाया जाएगा। जहानगढ़ गांव को दूसरी जगह बसाने की कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि इस गांव की भूमि पर एक नई सेंचुरी बनाई जाएगी। कूनो सेंचुरी के खुले जंगल में 17 चीतों को छोड़ा गया है। इसके अलावा सभी जो चीते बाड़ी में मौजूद हैं, उन्हें भी आगामी दिनों में एक-एक करके खुले जंगल में छोड़ने की योजना है, जिसे देखते हुए कूनो नेशनल सेंचुरी का दायरा श्योपुर के सामान्य वन मंडल और शिवपुरी जिले के सामान्य वन मंडल के कुछ हिस्से को कूनो सेंचुरी में मिलाकर बढ़ा दिया गया है। श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराहल कस्बे में श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर निर्मित होने वाली जाम की समस्या अब दूर हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि कराहल कस्बे में बाईपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। 2.5 किलोमीटर लंबा बनने वाला कराहल बाईपास का निर्माण किए जाने के लिए शासन की ओर से 7 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन की ओर से जिन 4 सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, उसके मुताबिक 7 किलोमीटर लंबी सहसराम बुड़दा सड़क का निर्माण 13 करोड़ 30 लाख 26 हजार रुपए की राशि से किया जाएगा। वहीं 3.20 किलोमीटर लंबी सरजूपुरा मार्ग से मालीपुरा तक बनने वाली सड़क 3 करोड़ 33 लाख 62 हजार रुपए से बनाई जाएगी। जबकि कपिला से गाजेठ मार्ग नई सड़क का निर्माण 6 करोड़ 6 लाख रुपए और 2.5 किलोमीटर लंबे कराहल बाईपास का निर्माण 7 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। श्योपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ विकासखंड श्योपुर की ग्राम पंचायत सोई कला के ग्राम चिमलका में कलश यात्रा के साथ किया गया। इस अवसर पर तालाब के जीर्णोद्धार कार्य के लिए भूमि पूजन करते हुए श्रमदान किया गया। श्योपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ विकासखंड श्योपुर की ग्राम पंचायत सोई कला के ग्राम चिमलका में कलश यात्रा के साथ किया गया। श्योपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।